अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। बेरियाटोन का 460 अरब का केस है। कल परसों जो इसकी हियरिंग हुई, थर्ड जो हियरिंग हुई, इस हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। आज इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि कुछ क्लाइंट ने पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हुए थे कि सर हियरिंग हुई थी, क्या हुआ था। तो उनको हमने पहले भी बता दिया था कि ये जो 2019 में ये जो केस चला था कि 16,000 जो एकड़ ज़मीन है, इसके एवज़ जो सिंध गवर्नमेंट ने बैरिया को दी है, इसके एवज़ 460 अरब बैरिया टोन ने सुप्रीम कोर्ट में पैसे जमा करवाने हैं। तो हमने उनको बताया था कि ये केस की, क्योंकि उस वक़्त सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी कि 460 अरब आपने देने ही देने हैं, और मलिक रियाज़ साहब ने भी एग्री कर लिया था, मलिक रियाज़ साहब के वकील ने एग्री कर लिया था, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो गई थी कि हाँ, हम ये 460 अरब आपको देंगे। तो उसके बाद केस ख़त्म हो गया था। अब दोबारा मलिक रियाज़ टेस्टर मारना चाह रहे थे कि कोशिश करें किसी तरीके से ये जो 460 अरब है, इसको किसी तरीके से कम करवाया जा सके। तो इन्होंने ये टेस्टर मारा था और बहुत बुरी तरीके से ये फ्लॉप हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल काजी साहब ने बिल्कुल इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम इस केस को दोबारा रिविजिट करके दोबारा इसको कम नहीं कर सकते हैं। जो 460 अरब रुपये आपने देने हैं वो आपने देने ही हैं। सारा ये मामला था। अगर 1 मिनट में मैं पहले इससे पहले की जो हियरिंग हुई उसकी अगर आपको तफसील मैंने अपने वीडियो पे डाल भी दी थी। 16,896 एकड़ ज़मीन बैरियाटोन को मिलनी थी, जिसके एवज़ 460 अरब इन्होंने भरने थे। तो बैरियाटोन ने एक एमडीए के थ्रू लेटर लिखवाया था कि हमें 16,000 एकड़ जो ज़मीन है वो नहीं मिली है, बल्कि 11,000 एकड़ ज़मीन मिली है। तो इस वजह से जो 460 अरब है उसको कम करके जितनी अमाउंट 11,000 एकड़ की बनती है वो बनवाएं। तो बैरियाटोन ने सुप्रीम कोर्ट ने, काजी साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 10 से 11 अफराद मुश्तमिल थे, जिसमें ये नोटिफिकेशन भी है। इसमें सारे वो लिस्ट में मौजूद हैं जिन जिन अफसरान का यहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं एक दो पढ़ के सुनाऊं आपको, कमिश्नर कराची डिवीजन है, डायरेक्टर जनरल मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडीए है, एसबीसीए का डायरेक्टर जनरल है, डिप्टी कमिश्नर मलिर है, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो है, क्योंकि कुछ ज़मीन यहाँ पे जामशोरो की भी इसमें लग जाती है। बेरिया ग्रीन्स का जो हिस्सा है वो जामशोरो डिस्ट्रिक्ट पे लग जाता है। चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ है। ये तकरीबन 10 से 11 नाम है। इन्होंने सर्वे को मुकम्मल कर लिया, सर्वे इन्होंने कर लिया। सर्वे करने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई, जिसमें ज़मीन जो आई वहाँ पे 19,000 एकड़ की ज़मीन वहाँ पे इन्होंने शो की। तो इसमें सलमान भट्ट साहब बैरियाटोन का जो मलिक रियाज का वकील है, उन्होंने इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन लगाई कि ये 19,000 नहीं है, इस चीज़ पे हमें टाइम दिया जाए ताकि हम दोबारा इनके साथ मिल के हम सर्वे करें और इसको रिपोर्ट को दोबारा रिव्यू किया जाए। तो इसमें काजी साहब ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। असल में काजी साहब का भी एक अपना जो मकसद था, 190 मिलियन केस में इमरान खान को जो बीच में ड्रैग करना चाह रहे थे, उसमें मलिक रियाज को वादा माफ गवाह बना के इस केस में इमरान खान को बीच में ड्रैग करने की कोशिश थी, जो वो नाकाम हो चुके इसमें। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब ये तो इस चीज़ पे तो हम नाकाम हो गए, तो इसमें जल्द से जल्द इस केस को वाइंड अप करके एक ही दिन में 6 से 7 घंटे का ये केस चला है। दोपहर को 12 बजे ये केस स्टार्ट हुआ था और रात को 6 बजे जाके ये केस वाइंड अप हो गया। उन्होंने काजी साहब ने ये भी कहा कि अगर ये 12 बजे तक भी हमें इस केस को क्लोज करना पड़े तो हम 12 बजे तक भी वेट करेंगे। हमें पता है अदलिया अदलिया का आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई केस देना हो तो ये रात को 12 बजे तक भी ये अदालतें नाचती हैं और भरपूर तरीके से नाचती हैं, और किसी के खिलाफ ये केस देना चाहें। तो बाकी इंसाफ के तो कुछ अल्लाह हाफिज है। इंसाफ के हवाले से अगर हम देखें तो इफेक्टिव थे, इफेक्टिव का मामला देखना चाहिए था। अदलिया को उनके बारे में बात करनी चाहिए थी। 8 से 10 हज़ार जो इफेक्टिव हैं उनके बारे में बात करना चाहिए था, उसमें कोई उन्होंने पेशरफ नहीं की। हाँ, एक चीज़ जो पॉजिटिव वहाँ से आई कि जो अलॉटमेंट लेटर है उससे रिलेटेड उन्होंने कहा कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो अलॉटमेंट लेटर देती हैं। अलॉटमेंट लेटर एक सोसाइटी अपनी मर्जी से किसी को भी 10 अलॉटमेंट लेटर एक प्लॉट के एवज पे दे सकती है। तो इसमें कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें सरकारी इदारा शामिल हो, जिसमें ऑनलाइन सिस्टम हो, टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है, जिसमें अलॉटमेंट लेटर का जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है हम पुट कर दें रजिस्ट्रेशन नंबर, और गवर्नमेंट का इदारा आपको शो करके आपका सारा डेटा आपके सामने आ जाए। जैसे हमारे पीएससी पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल का रिकॉर्ड आता है, हम अपना लाइसेंस वहाँ पे डाल देते हैं तो सारा एक रिकॉर्ड बन के वहाँ पे सामने आ जाता है। तो इस तरह का रिकॉर्ड होना चाहिए जिससे लोगों को पता चल जाए कि हाँ, ये वही जो जिस पर्सन ने वो प्लॉट लिया है वही उसको ओन कर रहे हैं और वही उसका मालिक है और दूसरा कोई इसका मालिक नहीं है। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव है, लेकिन ये
इम्प्लीमेंट कब करवाएंगे ये आगे जाके देखा जाएगा। तो ये सारी कहानी थी इस केस से रिलेटेड। 2019 का शॉर्टकट में अगर बताएं तो 2019 का जो केस था 460 अरब रुपए आपने देने हैं। और आज भी जाके जब 190 मिलियन के केस से ये कुछ बेनिफिट ना ले सके तो इस केस को दोबारा उसी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है कि आपने 460 अरब रुपए देने हैं। और जो जो ऊपर की जमीन है जैसे 19,000 एकड़ आई थी उस पे भी उन्होंने नहीं किया, कहा कि ये 2,500 एकड़ ज्यादा आ रही है, उस पे भी बहस नहीं की। उन्होंने कहा कि बस इस केस को वाइंड अप कर लो और नेब के हवाले कर दिया कि आप नेब देख लेगा इस केस को। तो ये सारी चीजें नेब के पास अब आ गई है तो नेब को मेरे ख्याल से बैरिया को डील करना कदरे आसान हो जाएगा, वो नेब को इजीली डील कर सकते हैं। तो ये सारा केस था और इनपुट इसका यही निकला, 460 अरब रुपए भरने हैं और भरने ही हैं। तो इसमें और ये भी बात कही कि अब हो भी कुछ नहीं सकता क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट यहाँ पे आ गए हैं। लोगों की करोड़ों से अरबों रुपए लोगों ने इंटरेस्ट किए हैं। थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जहाँ पे इतना मेगा थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हो वहां पे मेरे ख्याल से हमने पहले भी कहा था कि इसमें कुछ नहीं होगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूमर्स फैलाएंगे यूट्यूबर्स हैं, वो नेगेटिव रिमार्क्स देंगे, डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मलिक रियाज ने सिर्फ अब तक जो पेमेंट उसने 91 अरब रुपये जो जमा करवाने हैं उसमें से 31 अरब रुपये रहते हैं जो मलिक रियाज ने भैया को अदा करने। 31 अरब रुपये मेरे ख्याल से, और आप सब जानते हैं मलिक रियाज के लिए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बेरियाटोन कराची, बेरियाटोन लाहौर, बेरियाटोन पिशावर अभी लॉन्च होने वाला है, बेरियाटोन रावलपिंडी है, इतने बड़े इसके मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। तो 31 अरब रुपये इसको पे करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और ये अभी ये पे कर देगा, 31 अरब रुपये पे कर देगा, उसके बाद ये इसके हालात दोबारा स्मूथ हो जाएंगे। बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 7 साल का ड्यूरेशन है, 7 साल में इसने 460 अरब रुपये पे करने हैं। तो ये सारा केस का अहवाल था। मजीद इंशाल्लाह जिसमें अपने का बीच में डाला है इससे रिलेटेड अगली जिसमें कोई अपडेट आती है तो हम आप लोगों को वो भी शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।